स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जेक सिविल क्लास में। अपनी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ और ये अपना पार्ट है 15। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ए वुडन ब्लॉक हिंज्ड ऑन पोस्ट आउटसाइड ए डोर इज़ नोन। दोस्तों एक वुडन का छोटा सा ब्लॉक जो डोर के पोस्ट पे आउटसाइड पे लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्लीट। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड इन विच हेडर्स एंड स्ट्रेचर आर लेड इन अल्टरनेटिव कोर्स and every stretcher course is started with a 3/4 brick bat is known as। दोस्तों अगर अल्टरनेटिव हेडर और स्ट्रेचर का जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? अगर अल्टरनेटिव जो स्ट्रेचर कोड है वो 3/4 ब्रिक बेट के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों कई दोस्तों के माइंड में आ रहा होगा कि अल्टरनेटिव हेडर को और स्ट्रेचर आने से इसको इंग्लिश बॉन्ड बता देते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डच बॉन्ड यानी बी ऑप्शन। देखिए अपन इसको फिगर में देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए इंग्लिश बॉन्ड दिया गया है। इंग्लिश बॉन्ड क्या बॉन्ड होता है कि जिसमें प्रत्येक कोर्स में क्या होगा कि एक कोर्स में आपका स्ट्रेचर आएगा और एक में हेडर आएगा। ये देखिए दोस्तों कि यहाँ से नीचे से देखते हैं अपन, ये अपना चल रहा है नीचे वाली में स्ट्रेचर कोर्स और उसके बाद चल रहा है अपना हेडर कोर्स आ रहा है अल्टरनेटिव। लेकिन दूसरे में आप देख रहे हो कि जो जहाँ से हेडर कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो प्रत्येक हेडर के बाद एक क्वीन क्लोजर दिया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों एक ये यहाँ पे दिया गया है क्वीन क्लोजर। फिर अपना वापस से क्या हो जाता है स्ट्रेचर बोर्ड और उसके बाद वापस से आपका जो हेडर कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें प्रत्येक हेडर के बाद एक क्वीन क्लोजर दिया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखिए ये भी एक तरीके का इंग्लिश बॉन्ड ही है, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है ताकि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके। इसमें देखिए दोस्तों जो स्ट्रेचर कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है वो 3/4 ब्रिक बेट से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए हर जो स्ट्रेचर कोर्स है उसमें 3/4 ब्रिक बेट दिया गया, साथ ही अल्टरनेटिव जो आपका स्ट्रेचर कोर्स है उसमें 3/4 ब्रिक के बाद आपका एक हाफ बेट दिया गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर एक स्ट्रेचर कोर्स छोड़ दिया गया, फिर 3/4 के बाद वो एक आपका हेडर कोर्स स्टार्ट होता है, फिर स्ट्रेचर कोर्स। तो ये जो आपका दिया गया है ये क्या कहलाता है डच बॉन्ड। तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या इंग्लिश बॉन्ड है और क्या है आपका डच बॉन्ड है। अपना जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अपन दोबारा देख लेते हैं। द बॉन्ड इन विच हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड इन अल्टरनेट कोर्सेज एंड एवरी स्ट्रेचर कोर्स इज स्टार्टेड विद ए 3/4 ब्रिक बेट इज नोन एज डच बॉन्ड। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The old type pile driving equipment which is banned in most of the countries due to heavy sound and vibration is called। दोस्तों जो पुराने टाइप की ड्राइविंग इक्विपमेंट है जो मोस्टली कंट्रीज़ में बैन है क्योंकि वो अपना क्या करती है ज़्यादा साउंड और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों वो है आपकी हैमर ड्रिवन पाइल ड्राइवर, यानी आपका करेक्ट हो जाएगा सी आंसर। ये देखिए दोस्तों ये है आपकी हैमर ड्रिवन, ये आपकी क्रेन है। जब ये क्रेन से देखिए यहाँ पे हैमर लगा हुआ है और ये है पाइल। अब ये हैमर इस पर जब ऊपर जाएगा वापस लगेगा तो पाइल क्या होगी नीचे ड्रिवन होगी, लेकिन हैमर से क्या होगा ज़्यादा साउंड और ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, इसलिए ये क्या होगा पब्लिक को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मोस्टली कंट्रीज़ में क्या है ये बैंड है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हैमर ड्राइवन पाइल ड्राइवर।
ये देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल टाइप इज टिपिकली यूज्ड इन वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर। दोस्तों कौन सी पाइल है जो टिपिकली यूज की जाती है वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अपना बी, फेंडर पाइल। आइए आपको दिखा देते हैं, आप फिगर से ज़्यादा समझ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये कोई हार्बर है, यानी कोई बंदरगाह है, और बंदरगाह पे देखिए यहाँ पे क्या आएंगे दोस्तों, यहाँ पे जहाज़ आते हैं। अगर ये पाइल जो आपको दिख रही है फेंडर पाइल है दोस्तों, अगर ये फेंडर पाइल नहीं लगी होंगी तो जब यहाँ पे जहाज़ आके रुकेंगे, इन जो यहाँ पे लगी हुई है क्रेन, इनसे जो सामान लिफ्ट किया जा रहा है, ये देखिए ये सिलेंडर से लिफ्ट किए गए यहाँ पे फिर रखे गए हैं पास में। तो यहाँ पे अगर आपकी ये फेंडर पाइल नहीं गिवन होंगी तो जहाज़ वगैरह या जो आपके जहाज़ वगैरह आएंगे वो इनसे टकराएंगे और आपका जो ये वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर है इसको क्या करेंगे, ख़राब कर देंगे। तो अपना जो वाटर फ्रंट का स्ट्रक्चर है, यानी वाटर के सामने है, इनको शिप्स वगैरह या कोई फ्लोटिंग मटेरियल से बचाने के लिए ये पाइल लगाई गई हैं, ताकि अपना जो स्ट्रक्चर है वो कोई डैमेज ना हो। तो ये अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन ऑफ सॉइल कैन बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द प्रोसेस। दोस्तों सॉइल की मैकेनिकल जो स्टेबिलाईजेशन होती है वो कौन सी प्रोसेस से अचीव की जाती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी प्रॉपर ग्रेडिंग। दोस्तों स्टेबिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। यानी कहीं पे अगर सॉइल बेयरिंग में कमज़ोर है, या अपने को जो हाईवे वगैरह होते हैं वहाँ पे सब बेस या कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, तो नीचे की सॉइल है उसकी जो कैपेसिटी या बेयरिंग कैपेसिटी, उसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बढ़ाने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं ताकि सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो सके। उसको बोलते हैं सॉइल स्टेबिलाइजेशन। उसमें भी अपने को पूछा गया है कि मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन में क्या होता है। तो मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन में दोस्तों अपन प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं, जिसमें कोर्स सैंड में फाइन सैंड मिला के, यानी दो प्रकार की सैंड मिल गई, उनको मिलाने के बाद अच्छी तरीके से कॉम्पेक्शन किया जाता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। दो सॉइल को मिलाने पे यानी कि मोटा पार्टिकल है उसमें पतला पार्टिकल फिट हो जाएगा, यानी उनकी प्रॉपर ग्रेडिंग हो जाएगी, यानी वेल ग्रेडेड अपने को जो फॉर्मेशन मिलेगा सॉइल का वो वेल ग्रेडेड होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन ए एलुवियल फ्लड प्लेन्स फ्लो इन 2 or more चैनल्स अराउंड द एलुवियल आइसलैंड। दोस्तों जब रिवर मैदानी भागों में आ जाती है, यानी नदी मैदानी भागों में आ जाती है, तो अपनी सिल्ट वो जमा करके ही वहाँ उसने मैदान बनाया है। तो वो सिल्ट जब जमा हो जाती है तो वो एलुवियल सॉइल से क्या हो जाता है, मैदान बन जाते हैं। और नदी है वो छोटी छोटी 2 या 2 से अधिक धाराओं में विभक्त हो जाती है, और जो सिल्ट बीच में जमा हो जाती है उससे छोटे छोटे आइसलैंड बन जाते हैं। तो ऐसी जो नदी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों ब्रेडेड रिवर, यानी अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये देखिए दोस्तों ये नदी जा रही है, ये नदी अपने साथ सिल्ट लाई है, वो सिल्ट बीच बीच में जमा हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे आइसलैंड बन गए, और ये नदी है 2 या 2 से अधिक ऐसे देखो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ऐसी जो रिवर है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रेडेड रिवर कहते हैं। ऐसे करके बीच में आइसलैंड बन जाते हैं, ये आइसलैंड बन गया और पानी इधर से चला गया, इधर से चला गया, तो ये रिवर जो कहलाती है वो होती है आपकी ब्रेडेड रिवर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर इन ए बेसिन मीन्स। दोस्तों कंजक्टिव यूज का क्या मतलब होता है, यानी पानी का जो कंजक्टिव यूज होता है एक बेसिन में, उसका क्या मतलब है।
दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये है कंजक्टिव यूज़ और एक दूसरा होता है कंजप्टिव, यानी एम आता है कंजप्टिव। कंजक्टिव यूज़ वो होता है जिसमें कंबाइंड होता है आपका, आप सरफेस वाटर भी यूज़ करते हो, साथ में ग्राउंड वाटर से भी आप पानी देते हो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म आपका क्या कहलाती है, कंजक्टिव यूज़। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों कंजप्टिव यूज़ होता है कि एक फसल को इतना पानी चाहिए कि वो अपनी नीड पूरी कर ले, और साथ में पत्तियों से जो इवोपरेशन होता है, साथ में मिट्टी के पास भी जो पानी होता है उससे भी इवोपरेशन हो जाता है, तो उस दोनों को प्रोसेस को बोलते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन। यानी फसल को अपनी ग्रोथ में और इवोपरेशन करने के लिए जो पानी की नीड होती है उसको बोलते हैं कंजप्टिव यूज़। तो यहाँ दिया गया है कंजक्टिव यूज़, जिसका मतलब होता है आपका कि सरफेस वाटर और ग्राउंड रिसोर्सेज दोनों का कंबाइंड यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईएमडी। दोस्तों आईएमडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी अगर देसी भाषा में मौसम विभाग। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो प्रेजेंट टाइम पे डीजीएम है यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी हैं वो हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी हो गया, आप इसको याद रखिएगा। अभी आप वीडियो जब देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट में हमारे मेट्रोलॉजिकल के जो डीजीएम हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जिनको साइक्लोमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इनको याद रखिएगा। और जो आईएमडी का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्लास इज कॉमनली यूज्ड इन रेलवे कोचेज। दोस्तों कौन सा टाइप का कांच है वो मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है रेलवे कोचेज में। दोस्तों रेल में गए होंगे, आप देखा होगा जो कांच यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे, उस कांच को बोलते हैं एंटी एक्टिनिक कांच। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, रेलवे कोच में कौन सा ग्लास यूज़ होता है, एंटी एक्टिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज क्रशिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों हाथों के द्वारा जो ब्रिक मोल्ड की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनका जो एवरेज क्रशिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो दोस्तों उसका एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है 60,000 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेंसाइल होता है 2000 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो पिछले पार्ट में हमने पूछा था, द विंडो विच इज़ प्रोवाइडेड इन फ्लैट रूफ ऑफ ए रूम इज़ नोन। दोस्तों जो फ्लैट रूफ होती है उस पर जो विंडो प्रोवाइड की जाती है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों ने कमेंट करके सही बताया, इसका सही आंसर है लैंटर्न विंडो, यानी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों ये देखिए आपकी ये फ्लैट रूफ है, इस फ्लैट रूफ के ऊपर लैंटर्न विंडो दी गई हैं। देखिए दो विंडो हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैंटर्न विंडो। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन, द लोअर एज ऑफ द पिच्ड रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप्स डाउन इज नोन एज। दोस्तों स्लोपिंग रूफ होती हैं, उसकी जो लोअर एज होती है जहाँ पे बारिश का पानी नीचे गिरता है वो क्या कहलाता है? उसको हिप कहते हैं, या गेबल कहते हैं, या रिज कहते हैं, या इव्स कहते हैं। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।